राम राम भाइयों, मैं आपका भाई नील सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कुछ भाइयों की डिमांड थी कि बाबा रामदास अघोरी के ऊपर फिर से मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो अब भी नहीं मान रहा, अभी भी वो हरियाणा को टारगेट करके, हरियाणा के लोगों को टारगेट करके वीडियो बना रहा है और हरियाणा की बेइज्जती कर रहा है। तो भाई, इसमें अनिल सोलंकी क्या करेगा? मैंने जब पिछला वीडियो बनाया तो हरियाणा के ही लोग और मेरी कम्युनिटी के लोग, जाट जाति के लोग ही मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे। वो वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बाबा तो हमारे लिए पूजनीय है। कुछ लोगों ने ये भी कहा भले वो गाली देता हो लेकिन बात सारी साची कहता है। तो उसकी बात कितनी साची है, यह आज के वीडियो में मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। और उसकी क्या भाषा है, और ऐसे आदमी की भाषा का जवाब सभ्य भाषा में क्यों कर दिया जा सके। भेड़िए के आगे बीन बजाने तक कुछ फ़ायदा नहीं होता। अभी उसने जो पिछले 2-3 दिन में जो वीडियो बनाए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ और फिर उसका जवाब भी देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी उसने कल परसों एक वीडियो डाला है विनेश फोगाट के ऊपर। उसका टाइटल है खाप मेडलिस्ट विनेश फोगाट मांगे 5 करोड़ बैंगन मिलेगा। अब आप देखो भाषा उसकी, भगवाधारी बाबा की कैसी भाषा बोलता है। तो सुन ले भाई, बाबा रामदास अघोरी, तने हरियाणा के बैंगन का स्वाद चाख रखा है। तनाड़े नौकरी करी, तू नौकरी छोड़ के भाजा। हरियाणा वाला ने तेरे को पीट के यहाँ से भगाया, तेरी पेंशन भी ना हुई, नौकरी तेरे से तने ना छोड़ी, तेरे से नौकरी करी ना गई, तो यहाँ पिटा, नौकरी छोड़ के भाग गया, तेरी पेंशन ना हुई। और उड़ा जाके गाजीपुर में जब तू भूखा मरण लग गया, जब तने यो यूट्यूब चैनल खोले अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, इसमें तने हरियाणा के लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाया, पंजाब के लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाया, और वहाँ के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस इलाके का तू रहने वाला है ना, उनको हरियाणा की ABCD का नहीं पता। उनको तू झूठी पट्टी पढ़ा के वहाँ यूट्यूब से पैसे कमा के अपने घर की रोजी रोटी चला रहा है। तू कान तुड़वा रहा है, तू अपने ने साई का कोच बतावे तो तने वहाँ जाके कुश्ती की अकेडमी खोलनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों को कुश्ती के दाव पेच सिखाने चाहिए थे। और तेरे को हरियाणा से परेशानी है तो तू अपने पूर्वांचल में एक आध पहलवान पैदा कर देता, ओलंपियन, अपनी बड़ी लकीर खींच देता, हमारी लकीर ने छोटी करनता ही। लेकिन ये जो विनेश फोगाट के बारे में इसने बात बोली है, इसको पता नहीं है कि विनेश फोगाट क्या चीज़ है। विनेश फोगाट के पास एशियाई खेलों के 2 गोल्ड मेडल हैं और कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड मेडल हैं। एशियाई चैम्पियनशिप के उसके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और ओलंपिक के फाइनल में उस तक जाने के लिए जो उसने करिश्मा कराया है, उसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत और दिल गुर्दा चाहिए। उसने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की जिस पहलवान यूई सुसाकी को हराया था, वो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 1 बार की ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट और 2 बार की एशियाई चैंपियन थी। इसके अलावा उसने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया, वो 2 बार की ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी। और सेमीफाइनल में जिस क्यूबा की यूसलिनिस गुंजमैन को हराया, 5-0 के स्कोर से हराया था, वो भी ओलंपिक की 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो दुनिया की मान्य और 3-3 पहलवान उसने ठाठा के पटकी। और उसके अगर जीवन का संघर्ष आप लोग देखोगे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, और ये तो बताएगा ही नहीं। 9 साल की जब वो उम्र के अंदर उसके बाप की गोली मार कर हत्या करी गई थी उसकी आंखों के सामने। 2016 में गंभीर चोट के कारण क्वार्टर फाइनल में उसको बाहर होना पड़ा था। 2016 के ओलंपिक में उसका घुटना टूट गया था कुश्ती लड़ते हुए, और 2020 में चोट से उभर के उसने कमबैक किया, और इस बृजभूषण ने उसको 2020 के ओलंपिक से बैन करवाया। इसके अलावा 2018 में प्रैक्टिस के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लगी और डॉक्टर ने उसको कुश्ती से दूर रहने के लिए कहा। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन से उभरने के लिए उसको 9 महीने का टाइम लगा। और अब ये जो 2024 का जो ओलंपिक था, इसमें
बृजभूषण ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया उसको रोकने के लिए। जिस 53 किलो भार वर्ग में वो खेलती थी उसमें उसने हरियाणा की दूसरी लड़की अंतिम पंगाल को सेलेक्ट करके भिजवाया और वो पहले मुकाबले में हार के बाहर होगी। और विनेश ने अपना 100% दिया। 50 किलो जो उसकी वेट कैटेगरी भी नहीं थी उसमें इसको भेजा गया, लेकिन इसने फाइनल में जाकर दिखाया। फिर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी हुई या इसकी किस्मत ख़राब थी, ये मेडल नहीं जीत पाई। उस चीज़ को लेकर इस बाबा रामदास अघोरी ने 20 से भी ज़्यादा वीडियो बना लिए। हर वीडियो में ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है और अगर बदले में मैं गाली बकूँगा तो लोग फिर मेरे को टारगेट करेंगे और बोलेंगे कि आपकी भाषा ठीक नहीं है। अभी इसने एक और वीडियो बनाया जिसमें ये कहता है हरियाणा रांडों का प्रदेश, नरक की ज़िंदगी जीते हैं हरियाणा के रांडे। बिल्कुल सही बात है, हरियाणा में शादी होने में दिक्कत है, सेक्स रेशो भी अनबैलेंस है, लेकिन इसको ये भी बताना चाहिए कि जिस जगह का ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर का, वहाँ से जो लोग मजदूरी करने हरियाणा में आते हैं वो यहाँ पे आके कमीशन पे लड़कियाँ हरियाणा में शादी करवाते हैं और पैसा खाते हैं। किसी वीडियो में ये भी बात इसको बतानी चाहिए कि वहाँ से लड़कियाँ पैसे में बेची जाती हैं और यहाँ के लोगों से पैसे लेके शादी करवाई जाती है। अभी स्वीटी बूरा वाले एपिसोड पे इसने 10 के करीब वीडियो बनाए स्वीटी बूरा और उसके पति के झगड़े पे। अभी इसने हाल ही में एक वीडियो बनाया जिसमें ये कहता है स्वीटी बूरा ने थाने के अंदर अपने पति को पीटा। ये है हरियाणा का महिला सशक्तिकरण। अब मैं इसको बताता हूँ कि जिस प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई बुरा ना माने, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे महिला सशक्तिकरण कैसे होता है उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। फूलन देवी नाम की एक पिछड़ी जाति की महिला को वहाँ नंगा करके घुमाया जाता है। उसके साथ दबंग जाति के लोग गैंग रेप करते हैं और एक बार नहीं दर्जनों बार करते हैं। उसके बाद वो फूलन देवी चंबल के बीहड़ में जाती है, हथियार उठाती है और उस दबंग जाति के 18 लोगों को गोली से भून दिया जाता है। फूलन देवी के द्वारा 18 लोगों को गोली से भूना गया था। ये बात है 80 के दशक की, जब ये एक बहुत बड़ी खबर बनी थी। ये है यूपी का महिला सशक्तिकरण। दूसरा अभी हाल ही का उदाहरण है, आज से ज़्यादा नहीं 4 या 5 साल पहले का। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो उसी दबंग जाति से था जिस दबंग जाति ने फूलन देवी का रेप किया था, कुलदीप सिंह सेंगर, वो अपनी ही जाति की एक लड़की का रेप करता है। उसके बाप को पुलिस कस्टडी में पीट पीट के मार डालता है। उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचल के मरवा देता है। उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। उसको इंसाफ तब मिलता है जब उसका केस दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाता है। नंबर 3, हाथरस के अंदर इसी दबंग जाति के 4-5 लड़के एक वाल्मीकि जाति की लड़की का गैंगरेप करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हैं, उसकी जीभ को काट लेते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भगवा मुख्यमंत्री उस लड़की की लाश को उसके परिवार को नहीं देते और रात को मिट्टी का तेल डाल के उसकी लाश को जला देते हैं। नंबर 4, इसी बाबा रामदास अघोरी की तरह से ही एक और भगवाधारी जो इसी की जाति का है, वो इस देश का गृह राज्य मंत्री भी रहा है। वो अपनी पोती की उम्र की लड़की से कैमरे के सामने मसाज करवाता हुआ पकड़ा जाता है और वो लड़की उसी के द्वारा चलाए हुए कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो भाई बाबा रामदास अघोरी, ये है तेरे प्रदेश का महिला सशक्तिकरण। स्वीटी बूरा और उसके पति का जो झगड़ा है वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है जो कहीं भी किसी भी देश के हिस्से में हो सकती है। अभी इसने एक वीडियो बनाया किसान आंदोलन में सब कुछ फर्जी, और ये कहता है कनाडा से पैसा आता था किसान आंदोलन में। तो किसान आंदोलन में जो कुछ भी था सब कुछ लोगों की मेहनत से था, हिम्मत से था। लंगर की सेवा गुरुद्वारों में 24 घंटे चलती है, वही सेवा किसान आंदोलन में भी थी। और वो जो चीज़ वहाँ पे खाई और खाने पीने की चीज़ें थी, सब्जी हो, दूध हो, अनाज हो, हरियाणा के लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के वहाँ पे लेके आते थे। और अगर तेरा इल्ज़ाम सही है कि किसान आंदोलन के अंदर कनाडा का पैसा लगा था और वहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट बैठे थे, तो मैं तेरे से पूछता हूँ कि तेरे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो बिल क्यों वापस नहीं लिए? और अगर तेरी बात में सच्चाई है कि उसमें कनाडा का पैसा लगा था और खालिस्तानी लोग उस मूवमेंट को चला रहे थे,
तो उन पे क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्यों उनको जेल में नहीं डाला। एक और वीडियो इसने बनाया है, कुंभ के अंदर हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन। कुंभ एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर हिंदू के लिए अच्छी चीज़ है, हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है। हम भी एक हिंदू हैं और कुंभ हमारे लिए भी उतना ही पवित्र है जितना बाबा रामदास अघोरी तेरे लिए पवित्र है। लेकिन उस कुंभ के ऊपर जितने तने वीडियो बनाए, एक भी वीडियो में तने ये नहीं बताया कि कुंभ के अंदर कुचल के वहाँ पे कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई, क्यों उनके आंकड़े छिपाए गए, क्यों झूठे आंकड़े बताए गए। और उत्तर प्रदेश के भगवा मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा के अंदर बात कही कि नौका से एक आदमी ने 30 करोड़ रुपए कमाए, तो बाद में पता चला वो वहाँ का माफिया है, वो वहाँ दबंगई करके उसने बाकी नौका वालों को कमाने नहीं दिया और अकेले सारे नौकाओं का ठेका उसने ले रखा था। साथ में ये भी बताना चाहिए कि वहाँ नौका वालों ने, होटल वालों ने और यहाँ तक कि एयरलाइंस वालों ने भी धर्म के नाम पे कितना धंधा किया और कितना लोगों की जेब काटी, कितनी लूटपाट करी। एक वीडियो इसने और बनाया है, 14 लाख इनलीगल पंजाबी अमेरिका में डिकोर्ट, और ट्रंप ने कुत्तों की गाड़ी भेजी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वहाँ कितने गुजराती इनलीगल ढंग से डिकोर्ट किए गए हैं। और इसको ये भी बताना चाहिए कि जो जहाज़ जितने भी वहाँ आए वो सारे पंजाब में क्यों उतारे गए। इसको ये भी बताना चाहिए कि उसमें गुजराती कितने थे। और मैं इससे एक बात पूछता हूँ कि जो पंजाब हरियाणा के बालक अमेरिका में जाके डंकी रूट से वहाँ पैसे कमाने गए, वो इसलिए गए कि वहाँ का $1 हिंदुस्तान के 87 रुपये कीमत का है। वो अपना पेट काट के अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन तेरे पूर्वांचल से जो पूर्वीय दिल्ली में आके हरियाणा पंजाब में मजदूरी करते हैं, वहाँ भी रुपये की कीमत 1 रुपया है और यहाँ भी 1 रुपया है। तो वो यहाँ पे किस लिए आते हैं? जब 1 रुपया 1 रुपये में ही चलता है यूपी में, तो फिर वो पंजाब हरियाणा में क्यों आते हैं मजदूरी करने? इस पर भी एक वीडियो बना के बता। और अभी एक इसने और वीडियो बनाया जिसमें एक कह रहा है कि राहुल गांधी और हुड्डा फ्लॉप, नायब सिंह सैनी सुपर हिट। सॉरी दोस्तों। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी को ये राहुल गांधी कह रहा है, हुड्डा को फ्लॉप बता रहा है, सैनी को सुपर हिट बता रहा है। नायब सिंह सैनी को केवल 48 सीट मिली हैं, जो बहुमत से 1 सीट ज़्यादा है या 2 सीट ज़्यादा है। और उसको ये बहुत बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन इसको ये भी बताना चाहिए कि हुड्डा के पास आज भी 37 सीट है और बीजेपी के बराबर ही उसको भी वोट मिले हैं। केवल 0.81% का फ़र्क है दोनों के वोट में। तो कैसे नायब सिंह सैनी सुपर हिट होया और हुड्डा फ्लॉप होया? और ये भी देश को बताना चाहिए कि चुनाव आयोग ने चुनाव रिजल्ट आने से एक दिन पहले 6 लाख वोट कैसे बढ़ा दिए। जिस प्रदेश की कुल आबादी 2.5 करोड़ है और इसमें वोटर ही मेरे ख्याल से 90 लाख होंगे, उसमें 6 लाख वोट कैसे बढ़ गए? और हिट और फ्लॉप की जहाँ तक बात है, अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 67 सीट जीती थी और ताऊ देवीलाल ने इसी हरियाणा में 90 में से 85 सीट जीती थी। वो होता है हिट होना और सुपरस्टार होना और सुपर हिट होना। बहुमत से 2 सीट ज़्यादा लेना कोई हिट नहीं मानता मैं। तो ये है आज के मेरे वीडियो का टोटल सार। वीडियो कैसा लगा आप सब भाई कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, अपने ग्रुप में शेयर करना। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई बात गलत मेरे मुंह से निकल गई हो, किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो तो भाइयों माफ़ करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।